हेलो बच्चों, क्या हाल है। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने ट्यूशन सीबीएसई एटीसी क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का जो चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर को देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले सवाल आ जाता है कि क्रॉप होता क्या है। तो सबसे पहला सवाल ही है कि क्रॉप क्या होता है। तो देखते हैं क्रॉप क्या है। व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट, जब एक ही प्रकार का प्लांट आर ग्रोन ऑन अ कल्टीवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। सम कॉमन क्रॉप्स इन इंडिया आर। जब एक ही प्रकार के पौधों को ग्रो किया जाता है और कल्टीवेट किया जाता है काफी बड़े मात्रा में, लार्ज स्केल पे, एट अ प्लेस, एक जगह पे, तो इसको हम क्रॉप कहते हैं। सम कॉमन क्रॉप्स आर ग्रोन इन इंडिया। कुछ कॉमन क्रॉप जो इंडिया में उगते हैं उसको आप दे रखे हैं। सीरियल्स, दाल वाले पौधे, पल्सेस वाले पौधे, अनाज, दाल, सब्जी, फल और तेल वाले, सभी के एग्जांपल आपको दे रखे हैं। ये सारे आपके कॉमन है जो इंडिया में उगाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ क्रॉप। क्रॉप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रॉप्स को है ना सीजन्स के बेस पे हमने दो ग्रुप में बांटा है। वो दो ग्रुप कौन से, एक पहला खरीफ है, दूसरा रबी है। खरीफ क्रॉप क्या होते हैं। The crop which are sown in rainy season in July, June or July and harvesting at the end of monsoon season during September और अक्टूबर are called खरीफ crop। वो फसल जो कि रेनी सीजन, बरसात के मौसम में जून और जुलाई जुलाई में बोए जाते हैं और हार्वेस्ट किए जाते हैं मानसून के खत्म होने के बाद सितंबर और अक्टूबर में, इसको हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, कॉटन और ग्राउंडनट इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप क्या होते हैं। द क्रॉप विच आर शोन एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर। वो फसल जो ठंड की शुरुआत में बोए जाते हैं, नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में, एंड आर हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल, और इनकी कटाई होती है मार्च और अप्रैल में। इसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप। एग्जाम्पल दे रखा है वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी, लिंसिड। एग्जाम्पल में आपके आ जाएंगे गेहूं, चने, मस्टर्ड, सरसों, मटर और ये लिंसिड वगैरह इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है ये। आपकी बुक में यही 7 प्रैक्टिस के नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में भी, और यही 7 नाम पे आपके लगभग पूरा चैप्टर है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या आता है। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर, द सॉइल इज टर्न्ड एंड लूजन। सॉइल को टर्न किया जाता है और लूज किया जाता है। द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल आर कॉल्ड प्लगिंग और टिलिंग। ये जो लूजनिंग और टर्निंग होता है सॉइल का, इसी को हम प्लगिंग या फिर टिलिंग कहते हैं। दिस अलाउ द रूट्स टू पेंट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये जो होते हैं इससे अलाउ होता है जिससे कि जो रूट्स होंगे ना पौधों के, वो पेंट्रेट हो जाए, मतलब अंदर गहरे में जा सके मिट्टी के। द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली इवन व्हेन दे ग्रो डीप इनटू द सॉइल। ये जो लूज सॉइल होते हैं उनको अलाउ होता है रूट टू ब्रीथ इजिली, इजिली ये ब्रीथ कर पाते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाता है। इवन व्हेन, यहाँ तक कि तब जब वो ग्रो होते हैं डीप इनटू द सॉइल, अंदर काफी गहरे वगैरह ग्रो हो रहे हैं तब भी। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। अब ये सॉइल अगर लूजन होगी तो इससे ग्रोथ ऑफ हेल्प हेल्प होगा, ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल, इनकी ग्रोथ में मदद मिलेगी। दीज ऑर्गेनिज्म फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। अब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लूजन भी करते हैं सॉइल को और ह्यूमस भी ऐड करते हैं सॉइल में। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। टर्निंग और लूजनिंग सॉइल से क्या होता है, न्यूट्रिशन रिच सॉइल मिलता है जिससे कि प्लांट को है ये न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल पाए। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, कुछ इम्प्लीमेंट होते हैं, कुछ टूल होते हैं जिनका यूज होता है। सबसे पहले आता है प्लग। अब प्लग क्या होता है, तो प्लग इस हल को बोलते हैं जो आपने बचपन से देखते आ रहे हैं। प्लग के अंदर एक दो गाय होते हैं और ऊपर डंडे वगैरह की सहायता से इस प्रकार का ट्रायंगुलर सा स्ट्रिप निकाला जाता है और इससे प्लग शेयर बनता है। फिर आता है होय। अब होय क्या होता है, एक लॉन्ग लकड़ी की होती है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट फिक्स द टॉप एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, इट पुल्ड बाय एनिमल। अब ये एनिमल के द्वारा खींचा जाता है और यही मिट्टी के अंदर घुसा रहता है जिससे कि खेत हमारा वो प्लग हो पाता है। कल्टीवेटर, कल्टीवेटर एक पूरा ट्रैक्टर, एक टेक्निक है प्लगिंग यूजिंग अ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की सहायता से प्लगिंग की जो टेक्निक है इसको हम कल्टीवेटर कह देते हैं और इससे टाइम और लेबर दोनों बचता है। सोइंग की अगर मैं बात करूँ तो सोइंग का मतलब होता है बुआई हिंदी में। बुआई का हो गया बीज को बोना। तो द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड इन द सोइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड सोइंग। वो जो प्रोसेस होता है बीज को बिछाने का कह सकते हो जिससे कि फसल ग्रो हो और सारी चीज, इसको हम बोलते हैं सोइंग। द सीड ऑफ द क्रॉप आर शोन इन सोइल वंस इट इज प्रिपेयर्ड बाय प्लगिंग एंड मैन्युअरिंग। एक बार सीड को बोने के बाद, प्लगिंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग के बाद, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स, क्लीन हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड। उससे पहले हम बढ़िया क्वालिटी ऑफ सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। सीड आर सोन इन द सॉइल आइदर बाय हैंड और बाय सीड ड्रिल। सीड को सोन करने के लिए, मतलब बोने के लिए, आप हाथ से भी कर सकते हैं और सीड ड्रिल की भी सहायता से कर सकते हैं जो कि ट्रैक्टर के द्वारा चलता है। द एडवांटेजेस ऑफ सोइंग सीड विद द सीड ड्रिल्स आर। क्या क्या फायदे हैं, फायदे देख लेते हैं।
दिस शोज़ द सीड्स यूनिफ़ॉर्मली एट करेक्ट डेप्थ एंड इंटरवल। इससे क्या होता है, सीड ड्रिल से जब हम यूज़ करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट गहराई पे और करेक्ट दूरी पे सीड को बोया जाता है। इससे क्या होता है, प्लांट गेट्स सफिशिएंट सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। प्लांट को सारी चीज़ें सफिशिएंट मात्रा में मिल पाती है। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। इसमें ये भी एंश्योर होता है कि सीड जो है मिट्टी से कवर हो चुका है, दैट प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। इससे ये भी हो जाता है कि अब उस सीड्स को कोई बर्ड वगैरह खाएगा नहीं। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल आल्सो सेव टाइम एंड लेबर। अगर हम सीड ड्रिल की सहायता से सोइंग करते हैं तो इससे हमारा टाइम और लेबर दोनों बचता है। एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। मैन्योर फर्टिलाइजर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल को रिप्लेनिश करता है, मतलब दोबारा से न्यूट्रिएंट्स दे देता है जिससे कि फसल अच्छे से उग पाए। तो सबसे पहले आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर जो है ऑर्गेनिक होता है, प्रिपेयर्ड बाय प्लांट एंड वेस्ट मटेरियल। मैन्योर जो होता है इंक्रीज कर देता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है ना सॉइल की, उसको बढ़ा देता है। मैन्योर मेक द सॉइल पोर्स व्हिच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैन्योर सॉइल को पोर्स बना देता है जिससे कि हेल्प होता है उसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। मैन्योर इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। मैन्योर इंप्रूव कर देता है सॉइल का टेक्सचर। मैन्योर आल्सो इंक्रीजेस द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द सॉइल व्हिच आर सॉइल फ्रेंडली एंड रिलीज ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो होता है इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ माइक्रोब्स को सॉइल पे, जो कि फ्रेंडली होते हैं और रिलीज करते हैं ह्यूमस टू द सॉइल। वहीं फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर जो होते हैं केमिकली प्रिपेयर्ड होते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। इनके अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा पाया जाता है जिससे कि बेटर यील्ड हो जाती है, बेटर यील्ड, बट एक्सेसिव यूज ऑफ देम हार्म द सॉइल इन रन। एक बार तो फसल अच्छा हो जाता है, लेकिन अगर लॉन्ग रन में, मतलब कि ज्यादा समय तक अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमारी मिट्टी इससे खराब भी हो जाती है। खराब इन द सेंस उसकी जो उर्वरकता शक्ति या फिर फर्टिलिटी की जो पावर थी ना, वो कम हो जाती है। फिर आ जाता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सोइल विद न्यूट्रिएंट इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। एक अलग मेथड है जिसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। इससे भी हम सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस करते हैं, मतलब दोबारा से ऐड ऑन करते हैं। इन दिस मेथड, इस प्रक्रिया के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन अल्टरनेटिवली सेम फील्ड। एक ही मैदान में अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग फसल को उगाया जाता है सेम फील्ड में, जिससे कि फॉर एग्जांपल किसी को कोई न्यूट्रिएंट चाहिए था, दूसरे को दूसरा न्यूट्रिएंट चाहिए था, तो दोनों को दोनों न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं और जब तक दूसरे वाला पहला न्यूट्रिएंट ले रहा है तो दूसरा न्यूट्रिएंट भी रेडी हो जाता है। विद लेगमस क्रॉप लाइक पल्सेस, पीज एक्सेट्रा सेम फील्ड, इसके अंदर अल्टरनेटिवली ये सारी चीजें उगा देते हैं। सीरियल क्रॉप के साथ पल्सेस वगैरह उगा दिए जाते हैं। एज वी नो, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि प्रेजेंट होता है लेगमस प्लांट के अंदर, द फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू एनरिच द सॉइल नाइट्रोजन। इसके अलावा एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम राइजोबियम होता है, हमने पहले भी ये पढ़ रखा है, जो कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पौधों तक पहुंचाने का काम हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया कर देता है। अब पानी के बाद आ जाता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। वो प्रोसेस जिससे कि माध्यम से हम पानी को सप्लाई करते हैं क्रॉप तक एट रेगुलर इंटरवल, एक लगातार निश्चित अंतराल के बाद, इसी को हम बोलते हैं इरिगेशन। अलोंग विद वाटर, पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर आल्सो गेट एब्जॉर्ब। पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर और मिनरल्स जो भी हम डालते हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं। वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोइल टू सोइल, सीजन टू सीजन। पानी जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए, और टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्रॉप से हर मिट्टी में और हर सीजन में ये अलग अलग हो सकता है। स्प्रिंकल सिस्टम क्या होता है, इरिगेशन के दो सिस्टम है आपके पास, स्प्रिंकल और एक इरिगेशन एक ड्रिप सिस्टम। तो इरिगेशन तो इसको देख लेते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम यूज्ड फॉर अनइवन लैंड। ये सिस्टम यूज किया जाता है अनइवन लैंड के अंदर जाता है। दिस परपेंडिकुलर पाइप्स हैव बीन रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, दे आर कनेक्टेड टू द मेन पाइपलाइन। व्हेन वाटर इज पास्ड allowed to pass through the main pipeline with pressure, it escapes through the rotating nozzle. In this way the water gets sprinkled on the crop। ये सिस्टम होता है अनइवन लैंड का। इसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, इनके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स होते हैं टॉप पे, और ये कनेक्टेड होता है मेन पाइपलाइन से। और जैसे-जैसे इसमें से पानी पास होता है तो प्रेशर के माध्यम से फव्वारा टाइप का गिरता है रोटेटिंग नोजल्स में से, और इस प्रकार से पानी पूरे में स्प्रिंकल हो जाता है। फिर आ जाता है सेकंड, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स विद द हेल्प ऑफ पाइप एंड ट्यूब्स। पानी जो होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप कह लो या फिर डायरेक्टली पाइप के माध्यम से रूट्स तक पहुंचाया जाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक इन वाटरिंग गार्डन एंड ट्रीज। इट इज बेस्ट इन रीजन वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर। और ये सबसे बेस्ट होता है जहाँ कहीं भी पानी की कमी होती है ना, वहाँ पे हमें इसका यूज करना चाहिए। पानी फिजूल की जगह मिट्टी में क्यों बहाना, डायरेक्ट पौधों तक पहुंचाएंगे पानी जितनी आवश्यकता होती है। फिर टॉपिक आता है प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। वीड्स से बचाव बचाव कैसे करते हैं।
द अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो अलोंग द कल्टीवेटेड क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स। जितने भी अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं ना, जो कि ग्रो हो जाते हैं हमारे मैदान में, खेत में, उन सभी को हम वीड्स कह देते हैं। द ग्रोथ ऑफ वीड्स इज हार्मफुल। वीड्स का ग्रोथ जो होता है काफी ज्यादा हार्मफुल होता है, बिकॉज दे कंज्यूम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल। ये न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेते हैं जो भी सोइल के अंदर होता है, एंड वाटर, सनलाइट, स्पेस, जिससे कि हमारे मेन क्रॉप को सारी चीजें ना मिल पाए, और ये वीड्स को सारी चीजें मिल जाती हैं। Therefore, it is necessary to remove the weeds from time to time. The removal of weeds is called weeding. इस वजह से हमारे लिए नेसेसरी हो जाता है कि हम टाइम टू टाइम वीड्स को हटाते जाएं, और जो रिमूवल का प्रोसेस होता है ना, उसी को हम वीडिंग कहते हैं। मेथड ऑफ रिमूविंग वीड, वीड्स को आप किस प्रकार से हटाएंगे? तो केमिकल यूज टू कंट्रोल वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड। जो भी केमिकल यूज होते हैं वीड्स को हटाने के लिए, उनको हम वीडिसाइड्स कहते हैं। वीडिसाइड दे आर स्प्रेड टू किल वीड्स। वीडिसाइड्स को स्प्रे किया जाता है जिससे कि वीड्स खत्म हो जाते हैं। दे डू नॉट हार्म द क्रॉप। इससे क्रॉप को कोई भी हार्म नहीं होता है। वीड्स कैन बी रिमूव्ड मैनुअली। वीड्स जो है वो मैनुअली भी रिमूव किए जा सकते हैं बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। मतलब कि जमीन से हटा करके आप उसको कट करके जमीन के पास से विद द हेल्प ऑफ खुरपी, खुरपी की सहायता से हम ये कर सकते हैं। फिर आ जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है? द कल्टी कटिंग ऑफ मेचर्ड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो पके हुए अनाज का जो कटिंग का प्रक्रिया होता है उसी को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग इज डन बाय मेनली बाय अ सिकल और अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग जो डन होती है मेनली एक सिकल के सहायता से होता है। सिकल वो काटने का आता है, उससे होता है, या नहीं तो फिर एक मशीन से होता है जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं, उसकी सहायता से की जाती है। सेकंड है हमारे पास थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग करने के बाद the seed grain are eaten by bitten by bitten so that they get separated from the outer covering chaff. This process is called threshing. It is done with the machine called combine or thresher. थ्रेशिंग जो होता है, हार्वेस्टिंग के बाद सीड ग्रेन को पीटा जाता है, बीट किया जाता है, जिससे कि उसमें से साफ हट जाता है, आउटर कवरिंग के साथ निकल जाता है, और बाकी मोटा हस्क हट जाता है जिसमें से। और इसके बाद ये हम कंबाइन से भी कर सकते हैं और थ्रेशर से भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर विनोइंग आ जाता है। विनोइंग में क्या होता है? आफ्टर थ्रेशिंग, थ्रेशिंग के बाद ग्रेन सेपरेटेड हो जाते हैं चाफ के साथ में। विद द हेल्प ऑफ विंड विनोइंग, हवा के साथ में हम मदद करते हैं, जिसको हम विनोइंग कहते हैं। इसमें हमारा ग्रेन अलग हो जाता है और जो चाफ बच जाता है वो चाफ भी अलग हो जाता है, इसी को हम विनोइंग कह देते हैं। फिर आ जाता है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन को स्टोरेज करने के बारे में दे रखा है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टोर द फूड ग्रेन प्रॉपर्ली। हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम स्टोर करें फूड ग्रेन्स को अच्छे तरीके से। द हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। जितने भी हार्वेस्टेड ग्रेन होते हैं इसके अंदर ज्यादा मॉइस्चर, ज्यादा नमी पाई जाती है। सो दे आर ड्राइड प्रॉपर्ली इन द सन टू रिमूव मॉइस्चर। इनको अच्छे से धूप में सुखाना होता है जिससे कि इसके अंदर का मॉइस्चर सारा खत्म हो जाए, एंड देन दे आर स्टोर्ड। उसके बाद इनको स्टोर किया जाता है। फार्मर स्टोर्स ग्रेन इन जूट बैग एंड मेटेलिक बिन। फार्मर जो होते हैं अपने ग्रेन्स को स्टोर करते हैं जूट बैग में और मेटेलिक बिन्स में। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड टू स्टोर फूड ग्रेन्स एट होम। ड्राई सूखी नीम की पत्ती का भी यूज किया जाता है उसके अंदर डालने के लिए, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है ग्रेन्स को फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कीड़े वगैरह से बचाने में मदद करता है। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। बड़े लेवल पे जो स्टोरेज होता है ग्रेन्स का वो डन होता है सिलोज में और ग्रेनरीज में, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट। जिससे कि उनको बचाया जाता है कीड़े कीड़े या फिर छोटे मोटे पेस्ट जैसे कि चूहे और बाकी के इंसेक्ट इनसे। केमिकल ट्रीटमेंट में आल्सो गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केमिकल ट्रीटमेंट भी यूज किया जाता है जिससे कि इसको बचाया जाता है। ये था आपका चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।